हाँ, और ये किताब मतलब थोड़ी अलग है, कोई पारंपरिक किताब नहीं है ये। बिल्कुल। असल में ये वारिको के अपने विचार हैं, उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स, उनके निजी अनुभव, उनका एक तरह से संग्रह है। हाँ, फॉर्मेट काफी हटके है, कोई लंबी कहानी नहीं, बस छोटी छोटी बातें सीधे मुद्दे पर। सही। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब से कुछ मुख्य सबक निकालें, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद अपनी जिंदगी में थोड़ी, क्या कहते हैं, स्पष्टता या कोई दिशा ढूंढ रहे हैं। किताब वैसे कई विषयों पर बात करती है। सफलता है, असफलता भी है, आदतें हैं, सेल्फ अवेयरनेस है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इसमें जो एक चीज मुझे बहुत खास लगी वो शायद लेखक की ईमानदारी है। अच्छा। हाँ, मतलब वो अपनी जीत के साथ साथ ना अपनी गलतियां, अपनी असफलताएं, सब कुछ बहुत खुलकर बताते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई करीबी दोस्त आपको सलाह दे रहा हो बिना कुछ छुपाए। ये ईमानदारी वाली बात सही है, उससे एक भरोसा बनता है। आपने असफलता का जिक्र किया। आजकल ये फेलियर को गले लगाओ वाला फंडा तो बहुत चलता है, पर इस किताब में क्या अलग है? वारिको का क्या नजरिया है इस पर? देखिए, वारिको सिर्फ इसे स्वीकार करने को नहीं कहते, वो इसे सीखने का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि असफलता से डरना वो असल में आपको आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है। वो अपने तजुर्बे से बताते हैं कि कैसे उनकी गलतियों ने उन्हें सीखने और मतलब रास्ता बदलने का मौका दिया। तो ये सिर्फ कोई बुरी चीज नहीं है जिससे बचना है, बल्कि एक फीडबैक है जिससे सीखना है। और हाँ, अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेना, वो भी इसी का हिस्सा है। सही कहा, जिम्मेदारी लेना। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया जो किताब में बार बार आता है वो है आत्म अनुशासन का और निरंतरता का। अक्सर हम मोटिवेशन के पीछे भागते हैं कि आज मोटिवेशन नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और किताब यही कहती है कि देखो, मोटिवेशन तो आएगा जाएगा, लेकिन जो चीज असल में रिजल्ट लाती है वो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रोज लगे रहना। अच्छा। वारिको का तर्क है कि रोज छोटे छोटे कदम उठाना, चाहे मन करे या ना करे, वो किसी एक दिन की बड़ी छलांग से ज्यादा ताकतवर है। ये शायद ग्लैमरस न लगे, पर असरदार यही है। मतलब मुश्किल स्ट्रैटेजी के बजाय वो कहते हैं बेसिक्स पर ध्यान दो। और ये बेसिक्स ये शायद आत्म जागरूकता से शुरू होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, इसका भी जिक्र है किताब में। हाँ, निश्चित रूप से। वारिको सेल्फ अवेयरनेस को पर्सनल ग्रोथ की नींव मानते हैं। खुद को समझना, अपनी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, ये जानना कि आप असल में चाहते क्या हैं, ये सब क्लैरिटी लाने और बेहतर फैसले लेने के लिए बहुत जरूरी है। वरना क्या होता है, हम बस दूसरों की उम्मीदों पर या समाज क्या कहेगा, इसी चक्कर में चलते रहते हैं। ये बात मुझे किताब के फॉर्मेट से भी जुड़ती हुई लग रही है। जैसे आपने कहा, छोटे विचार हैं, पढ़ने में आसान,